मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेष राशि 0.2 में। मित्रों, कोई माय का लाल नहीं जो इस अनहोनी घटना को होने से रोक सके। जी हाँ मित्रों, अगले 48 घंटों के भीतर ऐसा प्रचंड बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना करके ही रूह कांप उठे। एक ऐसी घटना, ऐसा प्रहार, ऐसा दिव्य संकेत जिसे देखकर दुनिया भर के लोग दंग रह जाएंगे। आपके जीवन का छह काला है ऐसा पल आने वाला है जिसे सुनकर ही होश उड़ जाएंगे। यह सच आपके कानों में पड़ेगा तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और जो कमजोर दिल वाले होंगे वे इसे झेल भी नहीं पाएंगे। मित्रों, हम बार बार चेतावनी देते हैं, अगर सहने की ताकत हो तभी इसे सुनना, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। आपके शत्रु, जो वर्षों से आपके रास्ते में कांटे बिछाते आए हैं, उनका साहस इस घटना से चूर चूर होने वाला है। जिस घड़ी का इंतजार आप इतने दिनों से कर रहे थे, वह समय अब दहाड़ के साथ आने वाला है। अगले एकद दिनों के भीतर दो ऐसी घटनाएं होंगी जो 110% होकर रहेंगी। दोस्तों, जब आप इसे सुनेंगे तो कुछ क्षणों के लिए यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब नियति अपनी चाल चलती है तब असंभव भी संभव बन जाता है। और वही खेल अब भगवान शुरू करने वाले हैं। यह रहस्य सुनते ही आपकी नींद उड़ जाएगी, चैन खो जाएगा, आंखें पूरी रात खुली रह जाएंगी। इतना बड़ा तूफान आपकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि धरती पर कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे मित्रों, यह सच्चाई न केवल आपको बल्कि आपके सभी दुश्मनों को भी अंदर तक हिला देगी। सब काम छोड़कर इस संदेश को सुन लेना, वरना बाद में पछतावा उम्र भर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एक देवी, एक प्रचंड शक्ति अब भयंकर रूप लेकर आपके द्वार आ रही हैं। ऐसे राज खुलने वाले हैं जिसे सुनते ही पैर लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं, कभी भी इसे अकेले मत देखना। यह आपके जीवन में बड़ा तूफान लाने वाला है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी परेशानियां जड़ से मिटने वाली हैं। आपके सपने जिन्हें पाने में वर्षों गुजर गए, आने वाले 2 दिनों में एक झटके में पूरे होने वाले हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आज यह पूरा संदेश सुन लेना। मेरा वादा है, अगर एक भी बात गलत निकली तो जो दंड कहोगे वह तुरंत मान लूंगा। यह दिव्य शक्ति अब केवल दूर से नहीं देख रही बल्कि आपके साथ खड़ी है। आपके हर कदम के पीछे, आपके घर के हर कोने में, आपके चारों दिशाओं में उनका वास हो चुका है। और मित्रों, आपको इसका अंदाजा तक नहीं मित्रों। अब हालत यह हो चुकी है कि यह शक्ति, यह देवत्व आपके आगे भी हैं, पीछे भी हैं और आपके हर कदम के पीछे परछाई बनकर चल रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना रुके देखना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। पागल मत बनो कि बाद में देख लेंगे। यह वो बात है जिसे सब छोड़कर सबसे पहले सुनना चाहिए, क्योंकि आज जो दृश्य आपकी आंखों के सामने आने वाला है, उसे देखकर सच में पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जब आप इसे अपनी आंखों से देखोगे तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और होश ऐसे उड़ेंगे कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। यह जानकारी तो आपके दुश्मनों का भी दिमाग खराब कर देगी, क्योंकि अब आपके जीवन में वे पुराने देवता, आपके घर के देवता, जिनका आशीर्वाद सदियों से इस कुल पर बरसता रहा है, वह अगले 2 दिनों के भीतर इतना बड़ा खेल खेलने वाले हैं कि सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह दिव्य शक्ति अब आपके घर में अपना रूप दिखा चुकी है और अब हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी है। अब वह अंधेरा जो इतने समय से आपको घेरे हुए था, वह उजियारे में बदलने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसी रोशनी उतरने वाली है कि आप खुद अपनी आंखों से इस चमत्कार का जन्म देखोगे। आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन का सबसे विशाल चमत्कार घटित होने वाला है। मित्रों, हम आपको पहले ही बता दें कि आपकी किस्मत अब ऐसा तूफान मचाने वाली है जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। बड़े बड़े पैसों के बंडल आपके हाथ आएंगे, या वह पुराना रखा धन जिसे सालों पहले कहीं रखकर भूल गए थे, वह खुद चलकर आपकी कुंडी खटखटाएगा। आपके दरवाजे पर खुशखबरी बजने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह सब देखते ही आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ हो सकता है। लेकिन जब एक एक घटना आपकी आंखों के सामने सच होने लगेगी, तब आप खुद मान जाओगे कि यह सच्चाई थी, कल्पना नहीं। अब आपके जीवन में पितृ देवता आ चुके हैं
जो अब आपके रक्षक बनने वाले हैं। अब दो शक्तिशाली देवताओं का साया दिन रात आपके साथ रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर यह कौन से देवता हैं? कौन सा संकेत आपको देने आए हैं? अब तक क्यों नहीं आए थे? और अब क्यों प्रकट हुए हैं? मेरे प्यारे मित्रों, जब इस रहस्य का सच आपके कानों तक पहुंचेगा तो आपके शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाएगा। यह ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और सांसें थम जाएंगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज जो भी माता रानी के माँ काली के और भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक ही विनती है मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़ोर से लिख देना जय माँ काली जय भगवान शनिदेव, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों आने वाले 2 ही दिनों के अंदर माँ काली और शनिदेव आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं, ऐसी सफलता आपके हाथ में रखने वाले हैं जिसका सपना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, आपने अपने देवी देवताओं की कितनी पूजा की है, कितने वर्षों से निष्ठा और भक्ति के साथ अपना जीवन उन्हें समर्पित किया है। भगवान ने आपको कई बार कुछ दिया भी था, कई बार आपका मार्ग भी खोला था, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों उस समय आप उसे पहचान नहीं पाए, उसे नज़रअंदाज कर बैठे। आपको खुद शायद पता भी नहीं कि आपने कितनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं, कितनी मुसीबतों में खुद को संभाला है, कितनी बार शत्रुओं ने आपके लिए बुरा चाहा, जान तक लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों उसी क्षण इन्हीं देवताओं ने आपके सिर पर हाथ रखा और आपको बचा लिया। लेकिन अफसोस, आप उनके संकेत समझ ही नहीं पाए। आज नहीं मेरे प्यारे मित्रों, वर्षों से यह देवता आपकी ढाल बनकर आपके आसपास घूमते रहे हैं, आपकी रक्षा करते रहे हैं। पर अब जो होने वाला है, अब जो लीला यह करने वाले हैं, वह ऐसी है जिसे देख पूरा संसार दंग रह जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लेना और याद रखना, इसे अकेले ही देखना। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके देखना, क्योंकि यह रहस्य, यह ज्ञान, यह राज, यह किसी और को पता चलना नहीं चाहिए। यह वह सबसे बड़ा सत्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और फिर देखना कैसे आपकी किस्मत करवट लेगी, कैसे एक एक कर चमत्कार आपके द्वार पर दस्तक देंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने आखिरकार आपकी पुकार सुन ली है। आपने अपने दिल की कितनी इच्छाएं ईश्वर से की थी, कितनी मनोकामनाएं मांगी थी, कितनी बार मंदिर जाकर माथा टेका था, मन्नतें बांधी थी। लेकिन न जाने कौन सी कमी रह जाती थी कि भगवान आपकी विनती नहीं सुन पाते थे। और यही तो आपकी कहानी है, आपके जीवन की, आपकी संघर्षों की, आपकी आस्था की कहानी। और अब वही कहानी चमत्कार में बदलने वाली है जो हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। उसे अब बड़ी गंभीरता से सुनना होगा, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यदि आने वाला नया वर्ष भी आप वैसे ही बिताना चाहते हैं जैसे बीतते आए हैं, तो अभी इसी क्षण इस कार्यक्रम को यहीं छोड़ दीजिए, कहीं और जाकर वक्त गुजार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपके मन के भीतर सचमुच एक आग जल रही है, अगर आप चाहते हैं कि अब आपका जीवन बदले, अब आपकी किस्मत करवट ले और भगवान आपकी हर पुकार, हर मनोकामना तुरंत सुन लें, तो फिर आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आज आप पूरे धैर्य और ध्यान के साथ सुनेंगे, क्योंकि आज हम वह रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। एक ऐसी अद्भुत प्राचीन, गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली वस्तु के बारे में, जिसे आपको पूरे साल, पूरे 2025 भर अपने साथ रखना है, अपनी जेब में, अपने पास, अपने शरीर के बिल्कुल करीब। जी हाँ दोस्तों, यह चीज कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे सदियों से अंग स्पर्शी शक्तिशाली क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। लोग इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वैदिक विधान है, जो रहस्य है, जो शक्ति है, उसे जानना सबके बस की बात नहीं। कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अनजाने में करते तो हैं, लेकिन उनके प्रभाव और महत्व को समझते नहीं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वही रहस्य खोलकर बताने वाले हैं। एक ऐसी महाशक्तिशाली वस्तु, एक ऐसा पवित्र अंग स्पर्श सूत्र जिसे अपने साथ रखने से आपके जीवन में मौजूद हर नकारात्मकता, हर बुरी शक्ति, हर रुकावट, हर अदृश्य बाधा सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
आपके चारों ओर जो धुंध बनी रहती है, जो आपको सफलता तक पहुंचने नहीं देती, जो ईश्वर की कृपा को आप तक आने नहीं देती, जो आपकी खुशियों के प्रकाश को रोक लेती है, उसी धुंध को चीरकर यह महान वस्तु आपका मार्ग साफ करेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरी शांति, पूरे संयम और पूरे उत्साह के साथ देखना। किसी भी प्रकार का विचलन ना आने देना। ठंडे दिमाग से बैठकर देखना, क्योंकि आज जो खुलासा होने वाला है वह आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। और ध्यान रहे, यदि आप इस समय किसी काम में व्यस्त हैं, किसी हलचल या भीड़-भाड़ में हैं, तो अभी इस कार्यक्रम को मत देखिए। इसे तब देखिए जब आप अकेले हो, जब आपका मन शांत हो, जब आपका ध्यान एक जगह स्थिर हो, रात्रि में जब आप पूरी तरह फुर्सत में हो, तब इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए। क्योंकि इसे तैयार करने में हमने अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा जीवन अनुभव और शास्त्रों की गहराइयों से चुनी हुई अमूल्य विद्या जोड़ दी है। ऐसे रहस्य, ऐसी बातें, ऐसे गुण जो सामान्य लोगों की समझ और पहुंच से कहीं ऊपर हैं। हर कोई इतनी गहराई में उतरकर ज्ञान नहीं खोज पाता। अधिकांश लोग तो बस इधर-उधर की बातों में वक्त बिताते हैं और कुछ पैसा कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर हम आपके लिए वह सब लेकर आए हैं जिसे छिपा कर रखा गया था, जिसे हर किसी को नहीं बताया जाता। हमारी बताई क्रियाओं और उपायों से अब तक हजारों लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। किसी का भारी भरकम कर्ज उतर गया, किसी के घर में बरसों से जो बीमारी का साया मंडरा रहा था वह मिट गया, किसी का कारोबार अचानक नई उड़ान भरने लगा, किसी पतित के बीच का प्रेम फिर से खिल उठा और कई लोगों के जीवन में ऐसी खुशियों का प्रवाह शुरू हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे भाव के साथ हमारे कार्यक्रम को सुना और माता रानी के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। अब आपकी बारी है मेरे प्यारे मित्रों। आपको भी इस कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ अंत तक देखना है। हम एक एक करके ऐसी बातें खोलेंगे जिन्हें आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो आपका जीवन आज बिल्कुल अलग होता। यह परिवर्तन पहले ही आ चुका होता। याद रखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। यह असंभव है कि आप कोई पूर्ण सटीक क्रिया करें और उसके फल ना मिले। हाँ, यदि क्रिया अधूरी हो, गलत हो या बिना भाव के की जाए, तब परिणाम भी अधूरे ही मिलते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको बहुत गहराई तक ले जाएंगे। शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल और ताकतवर ज्ञान देंगे। आपके ग्रह, नक्षत्र, दोष, बाधाएं सब कुछ बारीकी से बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस कार्यक्रम के साथ शुरुआत लेकर अंत तक बने रहना होगा। तभी हमारी मेहनत सफल होगी, तभी आपका परिवर्तन शुरू होगा, वरना सब व्यर्थ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावना को समझ रहे हैं। आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, माता रानी को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और पूरे भक्ति भाव से लिख दीजिए, जय मां काली, कृपा करो। जय शनिदेव महाराज, रक्षा करो माता रानी। और भगवान शनिदेव अब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। हमें इस बात का पूरा अटूट गहरा विश्वास है। बस एक ही चीज चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, आपका भाव, आपका समर्पण, आपका निश्चल प्रेम। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर सब भूल जाता है, वैसे ही आप भी अपने मन को, अपने अस्तित्व को, अपने पूरे जीवन को माँ से जोड़ दीजिए। क्योंकि जिस माँ की हम बात कर रहे हैं वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, अनगिनत ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री है। और हम आप उसके सामने केवल छोटे से बालक हैं। बस उसी महामाया, उसी जगत जननी से जुड़ जाइए, भगवान से जुड़ जाइए और पूरे करुणा और प्रेम के साथ कहिए, जय मां काली, कृपा करो। जय शनिदेव महाराज, रक्षा करो। भगवान कृपा करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, छानबीन करते हैं, शास्त्रों, पुराणों और अनुभवों से आपको वह अनमोल जानकारी लाते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपके लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उपयोगी है, लाभकारी है, हम उसे ढूंढकर आपके सामने रखते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ना कोई पैसा, ना कोई शुल्क।
बस एक छोटी सी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन आपका एक छोटा सा कदम हमारा हौसला, हमारा मनोबल कई गुना बढ़ा देगा। और जब आपका साथ मिलता है, तब हम और भी अधिक उत्साह के साथ आपके लिए नई-नई जानकारियाँ, नई रोशनियाँ हर दिन लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हाथ जोड़कर विनती थी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। धैर्य के साथ हर बात को सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, कि आपके जीवन में नकारात्मक वातावरण बना हुआ है, इसका मतलब कोई मामूली बात नहीं होती। यह वह धुंध है जो आपकी सफलता को रोकती है। वह पर्दा है जो आपके भाग्य की रोशनी को आप तक पहुंचने नहीं देता। जब ईश्वर की कृपा, उनका प्रेम, का कान हाय पाए तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में उतर नहीं पाता, तो आपको लगता है कि शायद आसपास कोई भूत प्रेत घूम रहा है, कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, बात हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखती है। नकारात्मकता के कई रूप होते हैं, कई परतें होती हैं। और कभी-कभी तो आपके अपने ही पितृ, आपके पूर्वज जो इस संसार में अब नहीं है, वे भी संकेत देने लगते हैं। अब उन संकेतों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। यदि ऐसा हो कि घर का कोई स्वर्गीय सदस्य आपको बार-बार सपने में दिखाई दे रहा है, तो यह कोई शुभ संकेत नहीं होता। यह बहुत ही गहरी और भारी नकारात्मकता का संकेत माना जाता है। और यह बात शास्त्रों में स्पष्ट कही गई है। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि सपनों में आपको सांप दिखाई दे, यदि सपने में किसी अजीब भयावह जगह पर खुद को पाते हो, यदि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको पकड़ने या मारने के लिए आ रहा है, यदि किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरते दिखते हैं, यदि सपने में काले काले साए मंडराते हुए नजर आते हैं, या भूत प्रेत समान आकृतियां दिखाई देती हैं, तो यह सब इस बात के पक्के संकेत हैं कि आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घना बादल जमा हो चुका है। और मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को समझिए, जब आप जागते हुए चलते फिरते हैं, जब आपका भौतिक शरीर सक्रिय होता है, तो वह इन ऊर्जाओं को महसूस नहीं कर पाता। शरीर की सीमाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही आप नींद में जाते हैं, शरीर शांत शांत होता है और आपका सूक्ष्म शरीर जाग जाता है। वही सूक्ष्म शरीर कभी कभी अपने आप यात्रा पर निकल पड़ता है, कभी परिचित स्थानों पर, कभी अनजानी दिशाओं में, और कभी उन लोगों तक जहां सामान्य दृष्टि नहीं पहुंचती। और इसी यात्रा में वह कई प्रकार की विचित्र, अजीब, डरावनी और रहस्यमयी छवियां लेकर लौटता है, जो आपके सपनों में दिखती हैं। यही कारण है कि नींद में दिखाई देने वाली यह घटनाएं केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा, आपके वातावरण और आपकी मानसिक अवस्था का गहरा संकेत होती है। अब जब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, मेरे प्यारे मित्रों, तब वही देख पाता है कि आपके आसपास किस प्रकार की ऊर्जा मौजूद है, कौन कौन सी शक्ति आपके चारों ओर घूम रही है। यदि वह आपको किसी ऐसे व्यक्ति का स्वरूप दिखा दे जो अब इस संसार में नहीं है, यदि आपके पिता हैं, आपके पूर्वज, या कोई स्वर्गीय सदस्य सपने में प्रकट हो जाए, तो इसे प्रेम का संकेत मत समझिए। यह न तो स्नेह है, न अपनापन, न लगाव। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी प्रेम, रिश्ते, नाते, बंधन, यह सब केवल इस भौतिक संसार के नियम है। जिस क्षण यह संसार छूटता है, उसी क्षण सारी डोरियां टूट जाती हैं। वहां ना कोई रिश्ता बचता है, ना कोई मोह, ना कोई अपनापन। केवल अपने कर्म होते हैं, अपनी यात्राएं होती हैं, और अपने अधूरे भाव होते हैं। इसीलिए यह सोचना कि सपने में दिखाई देने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, आपको याद करता है, या आपकी चिंता में आपके पास आ रहा है, यह सब भ्रम है। जो दिखाई देता है वह प्रेम से नहीं आता, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपनी अधूरी कामनाओं के कारण भटकता हुआ आता है। शास्त्रों में पितरों के 3 रूप बताए गए हैं। पहला, प्रेत अवस्था, जहां आत्मा निम्न स्तर में अटक जाती है। दूसरा, पितर अवस्था, जहां आत्मा पितृ की ओर यात्रा में होती है। तीसरा, पितृदेवता, जो उच्चतर लोक में पहुंच चुके होते हैं। और याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो पितृदेवता होते हैं, वे कभी भी किसी भी स्थिति में सपने में नहीं आते। उन्हें सपनों की जरूरत ही नहीं पड़ती।
वे तो अपनी उच्च अवस्था में रहते हुए आपको दूर से सुरक्षा देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, बस आपकी ऊर्जा से संबंध बनाए रखते हैं और अपने अगले प्रारब्ध का इंतजार करते हैं। वे आपको डराते नहीं, दिखते नहीं, छवियों में प्रकट नहीं होते। जो दूसरे स्तर के पितर होते हैं, वे अभी यात्रा में हैं। वे थोड़ी देर के लिए इस लोक से गुजर सकते हैं, पर उनका आपसे प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं होता। वे अपने मार्ग पर हैं, अपनी प्रक्रिया में हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, जो निम्न स्तर के पितृ होते हैं, जो प्रेत अवस्था में अटके होते हैं, वही सपनों में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी सांसारिक इच्छाएं बाकी होती हैं। उनकी वासनाएं अधूरी रह जाती हैं। उनके मन की कुछ कामनाएं टूट जाती हैं और उसी अधूरेपन की अग्नि उन्हें चैन नहीं लेने देती। और क्योंकि वे कभी आपके ही माध्यम से जुड़े रहे थे, इसलिए उनका आकर्षण आपके प्रति बना रहता है और वे वही छवियां बनकर आपके सपनों में उभरते हैं। इसीलिए जो आपको दिखाई देता है, वह प्रेम का नहीं बल्कि अधूरे कर्मों का संकेत होता है, और यही नकारात्मक ऊर्जा का सबसे गहरा रूप माना जाता है। जब कोई ऐसी शक्ति, ऐसा पितृ रूप आपके माध्यम से अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, मेरे प्यारे मित्रों, तो याद रखिए, वह कभी भी आपका कल्याण नहीं करेगा, चाहे वह जीवन में कितना ही निकट संबंध वाला क्यों ना रहा हो। शास्त्र साफ कहते हैं कि ऐसे रूप आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, आपकी शक्ति को कम करते हैं, आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहना ही उचित है, और यही वह नकारात्मक ऊर्जा है जो ईश्वर की कृपा को आपके जीवन तक पहुंचने ही नहीं देती। आप कितनी भी पूजा करें, कितनी भी भक्ति करें, परंतु आपका फल सूख जाता है। आपकी श्रद्धा का प्रकाश आप तक लौट कर नहीं आता। मंदिर में जाएंगे, विनती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पर उससे बनने वाली कृपा की धारा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। धूप, दीप, नैवेद्य सब व्यर्थ जाता प्रतीत होगा, क्योंकि वह सब ऊर्जा बीच में ही कहीं रुक जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। यह वही नकारात्मक शक्ति है मेरे प्यारे मित्रों, और जब यह आपके पितृ ऊर्जा के स्वरूप से आती है, जब दिन ढल रहा हो और रात्रि की छाया धरती पर उतरने लगी हो, यानी वह समय जब सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मिलती सी लगती है, जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, उसी समय आपको यह क्रिया करनी है। एक थाली लें, उसमें भीमसेनी कपूर रखें, उसके ऊपर थोड़ी सी जटामांसी रखें। अब उस कपूर को प्रज्वलित कर दें। जैसे ही अग्नि उठे, आप उस थाली को पूरे घर में लेकर घूमना शुरू करें और मन में निरंतर यह मंत्र ध्वनि का उच्चारण करते चल। ए यूएम सर्प पितृ देवता भय नमः, यूएम सर्पित देवता भय देव नमः। यह ध्वनि, यह उच्चारण, यह कंपन सभी प्रकार के पितृ रूपों को शांत कर देता है। चाहे वे उच्च लोक से हो, मध्यम लोक से या निम्न लोक के हो, कोई भी रूप हो, वे अब आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि प्रेत रूप भी किसी प्रकार का है, तो भी वह आपके घर के बाहर ही ठिठक जाएगा। वह सीमा पार नहीं कर सकेगा। आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा, मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल बांधी होती है, काले धागे लटकाए होते हैं, पुतलियां टंगी होती हैं। यह सब सुरक्षा के प्रतीक हैं, परंतु हर कोई यह नहीं जानता कि असली सुरक्षा क्या है और कहां से आती है। यह जो विधि है, यही वह वास्तविक कवच है जो नकारात्मकता को आपकी सीमा के बाहर रोक देता है। अपने ही पितरों से कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु आपके अपने ही पितर बन जाते हैं। यही कारण है कि आपको सावधानी पूर्वक यह कार्य करना आवश्यक है। दूसरा कार्य है एक रोटी तैयार करना। ध्यान रहे, यह रोटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, गाय की, भैंस की, बस उसमें घी होना चाहिए। इसके बाद रोटी पर थोड़ी सी मात्रा में अचार रख दें, बस थोड़ा सा ही पर्याप्त है। अब यह रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। ध्यान रहे, यह कार्य रात्रि के समय किया जाना चाहिए और आपका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। रोटी को देते समय आपको निरंतर यह मंत्र उच्चारित करना है, एयूएम सर्वपितृ देवता नमः, एयूएम सर्वपितृ देवता देव नमः। यह क्रिया आपके पितृ ऊर्जा को शांत करती है और नकारात्मक प्रभाव को दूर करती है। लेकिन मित्रों, यह कोई एक दिन की क्रिया नहीं है। इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि पितृ ऊर्जा की प्रक्रिया समय लेती है। इसके बाद एक तीसरी क्रिया भी करनी है। घर की छत पर एक रोटी तैयार करें
जिसमें थोड़ा मीठा मिला हो। यदि चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं या मीठी रोटी ही बना लें। आटे को गूंथते समय उसमें यह मीठा मिश्रण डालें और रोटी तैयार करें। अब इस रोटी को कौवे के लिए घर की छत पर रख दें। रोटी रखते समय पितरों को याद करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। एयुएम सर्व पितृ देवता नमः। शुरुआत में हो सकता है कि कौवा तुरंत ना आए, लेकिन समय के साथ नियमितता रखने पर कौवा आपके घर में रोटी खाने आएगा। यह कौवा आपके पितृशक्ति का प्रतीक बन जाएगा। यह सरल लेकिन प्रभावशाली विधि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और पितृ संतुलन स्थापित करने का मार्ग है। अब इन क्रियाओं को आपको लगातार 21 दिनों तक करना ही होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त।